हेलो बड़ी, माई सेल्फ अमर। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहूँगा। चाहे आपके लिए एक स्टोरी ही होगा, लेकिन अगर इस स्टोरी को आप गर्व से सुनिए, इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे, तो इस स्टोरी में आपको कुछ सच्चाई नजर आएंगी। जो सच्चाई की हम लोगों की जीवन में, हम लोगों की चतुर्पार्श्व में हर दिन हमको इस चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, चलो मैं आपको स्टोरी के ऊपर लेके चलता हूँ कि एक गांव में एक औरत और उसकी पति रहते थे। ठीक है, तो उसका जो पति था वो पूरी तरह से शराबी था, हर दिन शराब पी के आता था। पत्नी है उसको मारता था। उसका दो बच्चे थे। उस दो बच्चे थे। उस दो बच्चे को वो अपनी पति के साथ साथ उन बच्चों को भी मारता था। लेकिन वो जो पत्नी है वो बहुत ही साहसी था। उसका पत्नी बहुत ब्रेव था। तो उसने ठान लिया कि चाहे कैसे भी मुश्किल परिस्थितियां मेरे सामने आ जाए, लेकिन मैं अपनी जो दो बच्चा है उनको मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और इसकी बाप की तरह बनने नहीं दूंगा। उसने ठान लिया था दिमाग में, चाहे उसको लोग कितने उसको मेहनत करना पड़े या कितना कुछ भी हो जाए, चाहे उसको उसका जो जिंदगी वो भी चला जाए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने के लिए वो ठान लिया। तो उसने क्या किया ना, तो एक औरत है ना, तो उसने क्या किया, किसी का घर में काम किया या फिर जीवन में उसको जो भी काम मिला वो पूरी तरह से निभाया अपने बच्चों के खातिर। तो धीरे धीरे वो दोनों बच्चा बड़ा होते गए, तो उनका स्कूल भी लग गया। ठीक है, जब दोनों बच्चा 5 साल की हुई तो उनकी माँ ने उन दोनों बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डलवाया, चाहे कितना भी उनके लिए कितना भी फीस लगे, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मेरी बच्चा को, मेरे जो दोनों बच्चा है, मैं उन दोनों को एक अच्छा स्कूल में डालूंगा या फिर उनको अच्छे जीवन, बेहतर जीवन देने के लिए कोशिश करूंगा। उसने वही किया, उस दोनों बच्चों को स्कूल में डाल दिया अच्छे स्कूल से। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते गए। फिर उन दोनों का 10th भी खत्म हो गया। 10th खत्म होने के बाद इंटर भी खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन उस औरत की जीवन में वही चल रहा था। वो जो उसका जो पति था, शराबी पति, वो क्या करता था, दारू पी के आता था, फिर उसको मारता था, उसके साथ साथ उन दोनों बच्चों को भी मारता था। धीरे धीरे वो दोनों बच्चे बड़ा होते जा रहे थे। उन बच्चों को 18 साल हो गया। इंटरव्यू उन दोनों ने पास कर लिया। फिर क्या हुआ ना, एक जो बच्चा था वो एक बच्चा पढ़ाई करके अच्छी सी नौकरी कर लिया और फिर बहुत सारे धन, गाड़ी, बंगला सब कुछ खरीद लिया, पूरी तरह से अमीर बन गया। ओके, पूरी तरह से करोड़पति बन गया। और जो दूसरा बच्चा था वो उसकी बाप की तरह पूरी तरह से शराब बन गया, मतलब पूरे उसका अल्टरनेटिव था, शराबी बन गया। फिर धीरे धीरे उन दोनों बच्चों ने, उन दोनों को भी शादी हो गई। फिर जब उन दोनों की शादी हो गई तो जो पहला उसका जो एक बेटा जो पूरे अमीर था, बुद्धिमान था, सब कुछ था, उसने अपनी पत्नी के साथ था, उनका भी 2 बच्चा हुआ। उन 2 बच्चे के साथ वो बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन वो जो दूसरा बेटा था उसका, वो भी शादी कर लिया था, उसका भी 2 बच्चे था। वो अपनी बाप की जैसा अपनी पत्नी को मारता था, अपने दोनों बच्चों को ही मारता था, फिर दिन भर कुछ भी काम नहीं किया करता था, फिर दारू ही पीता था, है ना। तो उनकी जो गांव की मुखिया, जो सरपंच कहते हैं, हमारे यहाँ तो सरपंच कहलाते हैं गांव की जो मुखिया है, तो गांव की मुखिया एक दिन सोचा कि कैसे ये सब हो रहा है। उसने तो अच्छा स्कूल में पढ़ाया, दोनों को एक ही शिक्षा दी, एक ही स्कूल में पढ़ाई, उसको जिया करने के लिए भेज रहा था, इसको भी वही करने के लिए भेज रहा था। लेकिन इन दोनों के अंदर इतना डिफरेंस क्यों है? क्या डिफरेंस इन दोनों के अंदर? वो अच्छा सा नौकरी कर रहा है, बड़ा लंबा लिया है, गाड़ी में चढ़ रहा है या फिर कुछ भी अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है। जब वो एक ऐसा कर रहा है तो दूसरे क्यों ऐसा नहीं है? दोनों को तो एक ही शिक्षा मिल रहा था, अच्छे स्कूल में उसकी माँ ने पढ़ाया था, इसको जो दे रहा था उसको भी वही दे रहा था। तो गांव की मुखिया जो पहले
उसके जो अमीर बच्चा था उसके बगैर। तो उनको पूछा तो आप क्यों ऐसे हैं, जबकि आपकी जो छोटा भाई वो तो वैसा नहीं है, तो आप क्यों ऐसा है, आप क्यों बुद्धिशाली है, आप इतना अमीर है, बल्कि आपकी जो छोटा भाई वो आपकी जैसा नहीं। तो उसने बोला कि मैंने जो गांव की सब मुखिया, उसने बोला तो आप ये सब कैसे कर लिया। उन्होंने बोला कि जब हम बच्चा थे तो हमारा पापा शराबी थे, तो वो शराब पी के आते थे, दारू पीने के बाद हमारी मेरी जो माँ उसको मारते थे, उसके साथ साथ हमको भी मारते थे। लेकिन मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं कभी भी अपनी पत्नी को नहीं मारूंगा, और कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, और कभी भी अपनी बच्चों को नहीं मारूंगा, और मैं कभी भी खाली हाथ नहीं बैठूंगा, हर दिन मेहनत ही करूंगा और अपनी बच्चे और बीवी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताऊंगा। तो सरपंच जी ने उसका बात सुनी। फिर सरपंच जी ने जो दूसरा बच्चा था जो शराबी था, अपनी पत्नी को मारता था, उसके पास गया, उसको पूछा। तो उसने बताया कि जब मेरी पापा मेरी मम्मी को मार रहे थे तो मैंने वो सब कुछ नहीं किया। मैं अपने पापा से देख के सीखा कि मेरी पापा अपनी मम्मी को मारे, मेरी पत्नी को मारा। मेरी पापा कुछ भी काम धंधा नहीं कर रहे थे, मैं भी वही किया, मैं भी कुछ काम धंधा नहीं किया। मेरे पापा हम लोगों को मार रहे थे, लेकिन मैं भी अपने बच्चों को मार रही हूँ। तो मैंने जो भी आज मैं कुछ हूँ तो मेरी पापा की वजह से। और जो अमीर वाला बच्चा वो भी वही बताया, आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी पापा की वजह से। कैसे? अभी तो मेरा स्टोरी खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे। उसको भी तो वही शिक्षा मिल रहा था, उसको भी वही स्कूल में उसकी माँ ने डलवाया था कि वो जो कर रहा था दोनों को सेम चीज दे रहा था, फिर भी दोनों के अंदर इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आप जब तक अपनी इस दिमाग से नहीं सोचोगे, आपकी चतुर्पार्श्व में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आपकी क्लाइमेट में जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन आपको वहाँ से देख के क्या सीखना चाहिए? आपको वहाँ से देख के कुछ अच्छा सीखना चाहिए, ना कि उसकी जैसा करना है, कुछ अलग करना है। ये सब कुछ सारी की सारी दिमाग की काम है। जब तक आप यहाँ से नहीं सोचोगे वो यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। तो आज की स्टोरी वे था। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर मस्ट करना। अगर आपकी प्यार मिली तो इस तरह मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको किसी की टॉपिक के ऊपर कुछ भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप की लिंक भी वहाँ डलवाए है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप में डायरेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं कि भाई हमको इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना है, तो धीरे धीरे मैं ऐसे और भी वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी सपोर्ट मिले, है ना। ऑडियंस का तो सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही है। बाद में आपको एक अलग सी स्टोरी बताऊंगा। पिछला जो वीडियो मेरा था वो भी कुछ जो हाउ टू रिमूव ए गर्ल फ्रॉम योर माइंड, इसके ऊपर वीडियो था, तो उसका मैंने कुछ बेसिक्स बताया था। अगर आपकी इच्छा हुई तो उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, मतलब पार्ट करके हम पूरे की पूरे वीडियो लाएंगे। कैसे हम अपनी दिमाग से एक लड़की को निकाल सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में अच्छे से खुशी से बिता सकते हैं, ठीक है। बाद में बात करते हैं, ठीक है।